Welcome all of you in our channel Teaching Navaland by Subhan sir. इलस्ट्रेशन नंबर 14 पार्ट 1 में मैंने आपको जनरल एंट्रीज करवाई थी। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज। आपके बेनिफिशियल के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में जनरल एंट्री और आज ये हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ पे मैं आपको अकाउंट, वेजर पोस्टिंग, क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो ये सारी चीजें आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है जनरल एंट्री, सो प्लीज आप उसे वॉच कर ले। इलस्ट्रेशन नंबर 14 का पार्ट 1। ओके, सो आप प्लीज उसे वॉच कर लें, उसके बाद ये वीडियो वॉच करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट पोस्टिंग करते हैं। आप भी आपकी नोटबुक में 3 अकाउंट बना लीजिए। मैंने यहाँ पे बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 3 अकाउंट आप भी बना लीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए, डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एलपी क्वेश्चन भी है। तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जगह एंट्री यहाँ पे हमने लिखी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इनवॉइस प्राइस से हमने 20 रुपीज फाइंड आउट किया था। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 8 रुपीज। और यहाँ पे एक मिस्टेक रह गई थी पिछले क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में 55,000 लिख दिया, 2,000 कैलकुलेट नहीं किया था। तो यहाँ पे 57,000 कर देंगे आप। तो फर्स्ट जनरल एंट्री हमने दी अभी यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद हम जाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मींस यहाँ पे, और नेम किसका आ जाएगा अपोजिट। अपोजिट में कौन है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आके लिखेंगे हम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 8 रुपीज। आई होप कि ये फर्स्ट का है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें एंट्री देना है फर्स्ट का भी, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सो 2 लाख का जो डिफरेंस है उसकी एंट्री हमें देना है अपोजिट एंट्री। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ओके, यहाँ पे आप लिख देना डिफरेंस। डिफरेंस की एंट्री हमने यहाँ पे दी है। अब सेम हम यही करेंगे यहाँ पे भी, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप लिख देना डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। ओके, सो फर्स्ट की जनरल एंट्री हमारी हो चुकी है ए और बी। अब आ जाते हैं सेकंड पे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे जो भी पे किया था हमने कैरियज, पेड और इंश्योरेंस, तो यहाँ लिखेंगे कैरियज, पेड और इंश्योरेंस। सो कैरियज का अमाउंट का 2,000, देन आफ्टर 30,000 एंड 25,000। सो टोटल हो जाता है आपका 50
7,000। आई होप कि आपको जनरल एंट्री नंबर 2 की समझ में आ गया होगा। सिंपल है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आ जाते हैं थर्ड जनरल एंट्री पे। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो कंसाइनी अकाउंट में जाके लिखेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट। सो कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर अमाउंट है यहाँ पे 2,44,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,44,000। ओके। देन आफ्टर फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1, 2, 3 तीन बार हमने सेल किया था। तो यहाँ पे आके लिखेंगे हम टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1 बाय 1 एंट्री दे देंगे। सबसे पहले हमने किया था कैश सेल्स। सो कैश सेल किया था हमने 4,92,000। फिर हमने किया था अनिल को सेल। अनिल को किया था हमने 85,000 और लास्ट में हमने सेल किया था दर्शन को। सो दर्शन को हमने सेल किया था 33,600। सो इसका टोटल आ गया था हमारा 6,10,600। ओके। अगर आप चाहो तो अलग अलग करके भी एंट्री दे सकते हो, मैंने उसको साथ में एंट्री दे दिया। अब कंसाइनी डेबिट था, क्रेडिट में कौन है कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे आके लिखेंगे हम बाय बॉम्बे रेडियो अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा कैश सेल्स। अनिल को हमने सेल किया था और दर्शन को। तो कैश में हमने किया था 4,92,000, 85,000, 33,600। सो इनको हमने प्लस किया था 6,10,600। आई होप कि आपको यहाँ तक जनरल एंट्री नंबर 6 तक पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, सिंपल ही था। अब आ जाते हैं जनरल एंट्री नंबर 7। सो जनरल एंट्री नंबर 7 में हमने एंट्री दी थी कि जो भी एक्सपेंस बियर किया है कंसाइनमेंट में। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं और यहाँ लिखेंगे टू बॉम्बे रेडियो अकाउंट। सो उसने एक्सपेंस बियर किया था, क्या बियर किया था चेक कर लेते हैं एक बार। सो इसने एक्सपेंस बियर किया था सेलिंग एक्सपेंस और टॉय। तो यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग एक्सपेंस एंड और टॉय। सो सेलिंग एक्सपेंस है 10,450 और टॉय था 7,000, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 17,450। सो इसकी सेकंड एंट्री हम देंगे कहाँ पे कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 17,450। ओके, आई होप कि आपको जनरल एंट्री नंबर 7 का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। ओके, सो 8 नंबर क्या है हमारा, जो कि हमने बेड डेट का एंट्री दिया था वो। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे यहाँ पे टू बॉम्बे रेडियो अकाउंट और यहाँ पे आप लिख देना बेड टाइप की एंट्री जो कि हमने दी थी। बेड टाइप की एंट्री आपको याद रहेगा, बेड टाइप कितना दिया था हमने 6720 और इसकी अपोजिट एंट्री कहाँ चली जाएगी कंसाइनी के अकाउंट में। तो यहाँ पे आके लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बेड टाइप। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 6720। आई होप कि आपको जनरल एंट्री नंबर 8 तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम कहेंगे जनरल एंट्री नंबर 9 की एंट्री। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू बॉम्बे रेडियो अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल कमीशन और डेल क्रिएटर कमीशन। दो कमीशन का हमारा यहाँ पे। सो सिंपल कमीशन का 30,530, डेल क्रिएटर कमीशन का 1,700।
सो टोटल हो गया था 32,230। सो सेम हम एंट्री देंगे कंसाइनी के अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख के बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे आप बैच करके लिख देना कमीशन की एंट्री है ये 32,230। ओके, सो यहां तक हमने एंट्री सॉल्व कर दी है। मैंने आपको कहा था दो जगह एंट्री अभी और आएगी, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक और सेकंड आएगा नेट प्रॉफिट। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो चलिए क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं यहाँ पे। सो टोटल रेडियो यहाँ पे सेल किया गया था 1000 रेडियो सेंड किया था अमूल रेडियो में। सो ये स्पेस मुझे चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक के लिए और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर जनरल एंट्री रिजर्व कर लिया है। आई होप कि आप उसे नोट डाउन कर लिया होगा प्रीवियस वीडियो में। सो माइनस करके कैश सेल्स किया था 600 रेडियो का, माइनस करके अनिल को हमने बेचा था 100 रेडियो और दर्शन को हमने सेल किया था 40। सो टोटल हो जाता है 740। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा हमारा? सो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 260 आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे 260 और इनवॉइस प्राइस आया था हमारा 800 ईच। सो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो क्लोजिंग स्टॉक 260 कैसे आया? सिंपली है, ये आपको आता ही होगा, मैंने आपको सिखाया भी था। सो 260 इंटू 800 करेंगे, 800 हमारा इनवॉइस प्राइस है। ओके, आपको 800 से करना है पहले, फिर मैं आपको कॉस्ट प्राइस वाला भी समझाऊंगा। सो यहाँ पे आ जाता है 8000 प्लस क्या करते हैं हम? प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, उसके बाद में हम प्लस करते हैं प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। कंसाइनिंग में अगर सेलिंग एक्सपेंस किया होगा तो उसका हम कैलकुलेट नहीं करते। टोटल 1000 के रेडियो, 1000 में कंसाइनिंग ने कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया है? 57,000। ये 57,000 एक्सपेंस किया है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 260। सो 260 पे कितना एक्सपेंस किया होगा? सो सॉल्व करते हैं 57,000 इंटू 260 डिवाइड बाई 1000 मीन्स 14,820 इसने एक्सपेंस किया है। फिर हम प्लस करते हैं प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनिंग का एक्सपेंस हम प्लस करते हैं। सो यहाँ पे 1000 पे कंसाइनिंग ने कितना एक्सपेंस किया है? सो यहाँ पे कंसाइनिंग ने कितना एक्सपेंस किया है? 1000 पे 7000 का एक्सपेंस किया है। सो 260 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने 10,450 को क्यों नहीं कंसीडर किया? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, अगर कंसाइनर सेलिंग एक्सपेंस कर रहा है तब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के प्रोपोर्शनल एक्सपेंस में। सेलिंग एक्सपेंस हम इंक्लूड नहीं करते और ट्राई हम करेंगे। सो 1000 पे वो 7000 का एक्सपेंस कर रहा है, सो 260 पे कितना एक्सपेंस करेगा? सो 260 इंटू 7000 डिवाइड बाई 1000 मीन्स 1820 आ जाएगा। सो प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 2,08,000 प्लस 14,820 प्लस 1820। सो 2,24,640। सो इसकी एंट्री देंगे हम यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2,24,640 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2,24,640। सो यहाँ पे आ जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में और यहाँ पे हम लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,24,640।
ये क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया, इनवॉइस प्राइस है। अब हमें फाइंड आउट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस है। सो कॉस्ट प्राइस से फाइंड आउट करते हैं। सो 260 क्लोजिंग स्टॉक है और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 600 है। सो यहाँ पे करके मल्टीप्लाई 260 मल्टीप्लाई बाय 600, सो 1,56,000 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर हमने यहाँ पे फाइंड किया है 14,820। फिर हम करेंगे प्लस प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 1820। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 1,56,000, 14,820, 1820 मीन्स 1,72,640। यहाँ पे आप पूरा लिखना, मेरे जैसे आप भी मत कर देना। सो 1,72,640 यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस। आपको याद होगा कि जब हमने गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट किया था तब हमने डिफरेंस की एंट्री दी थी। सेम हमें भी यहाँ पर डिफरेंस की एंट्री देनी होगी। सो इनवॉइस प्राइस है हमारा 2,24,640 माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस 1,72,640। सो डिफरेंस निकालते हैं 2,24,640 माइनस 1,72,640 मीन्स 52,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफरेंस। सो जब हमने ये किया था गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, उस टाइम पे हमने क्या किया था, एंट्री को रिवर्स कर दिया था। सो 10 का ए और 10 का बी हम यहाँ पे भी रिवर्स कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका डिफरेंस 52,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 52,000 और यहाँ पे भी 52,000। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस अमाउंट 52,000। मैंने पहले से लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए। टू क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस 52,000। अब हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा कि लास्ट लाइन में आपको क्या कहा गया है, 1/7 प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। कब, कमीशन डिडक्ट करने के बाद में। ओके, सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा। सो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पे डिफरेंस। सो 2 लाख रुपीज, 6,10,600, 2,24,640। सो यहाँ पर हो जाता है 10,35,240। सो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 10,35,240। माइनस करते हैं, माइनस 8 लाख रुपीज, माइनस 57,000, माइनस 17,450, माइनस 6,720, माइनस करेंगे 32,230, माइनस 52,000। सो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाता है 69,840। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट का डिफरेंस। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेट प्रॉफिट वाला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। सो आप इसे लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए अब करते हैं नेट प्रॉफिट वाला कंसेप्ट। सो चलिए सॉल्व करके नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आपको लास्ट टाइम में क्या कहा है, 1/7 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना शेयर का है, 1/7 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट आपको कहा गया है। ओके, देन आफ्टर ऑन कंसाइनमेंट, आफ्टर डिडक्टिंग मींस माइनस करने के बाद में, बोथ हीज कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपली ये यहाँ पे अब आपको ये शेयर दिया गया है नेट प्रॉफिट का, कंसाइनी का शेयर है। ये किसका शेयर है, कंसाइनी का। पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रॉफिट। सो जब भी हमें शेयर दिया होता है, सो हम टोटल प्रॉफिट में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। सो टोटल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस
1/7, सो इसका एलसीएम कुछ नहीं है मीन्स 1 हो जाएगा। 7 + 1 डिवाइड बाई 7 मीन्स 8/7। 8/7 क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया है, टोटल प्रॉफिट 8/7 और कंसाइनी का जो शेयर है, कंसाइनी का शेयर कितना है 1/7। ओके, सो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला था नेट प्रॉफिट का 69,840। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे करते हैं 69,840 इंटू 1/7 डिवाइड बाई 8/7। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स रिवर्स हो जाएगा। सो 69,840 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/8। सो सॉल्व करते हैं 69,840 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 8। सो आपका आंसर पॉइंट में आया होगा 8729.999। पूरी कैलसी आपकी फिलअप हो गई होगी। सो आपको कन्वर्ट कर देना है 8730 यहाँ पे आ गया शेयर ऑफ कंसाइनमेंट। सो इसकी भी जनरल एंट्री हम देंगे सेम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट हम कर देंगे यहाँ पे। सो अमाउंट आ गया 8730। सो यहाँ लिखेंगे हम 8730। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे आके लिखते हैं पहले शेयर ऑफ बॉम्बे रेडियो। सो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 8730। ओके, और माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट। अब आप चाहो तो इसका टोटल किया है हमने, इसको माइनस कर दो, या तो आपने फाइंड किया है 69,840। 69,840 में से 8730 माइनस कर दो। सो ये हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट और इसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ लिख देगा हमें टू पीएनएल अकाउंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट माइनस करने के बाद 69,840 माइनस 8730 मीन्स यहाँ पे आ जाता है 61,130। ये चला जाएगा हमारा पीएनएल अकाउंट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो चलिए आप क्लोज करके ये वाला अकाउंट, और उसके पहले हमें ये एंट्री देनी होगी एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आके लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 8730। सो चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो 6,10,600 यहाँ पे 6,10,600 डिफरेंस निकाल देते हैं। 2,44,000 प्लस 17,450 प्लस 6,720 प्लस 32,230 प्लस 8,730 माइनस करते हैं 6,10,600 मीन्स यहाँ पे आ जाता है 3,01,470। ओके, सो ये चला जाएगा हमारा बाय बैंक अकाउंट। अब लास्ट में हम क्लोज करते हैं गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख रुपीज, यहाँ पे भी आ जाएगा 8 लाख। ओके, और यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है वो आ जाएगा 6 लाख रुपीज, और 6 लाख ट्रांसफर हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको मैंने 2 पार्ट में सॉल्व किया है। पार्ट 1 में मैंने आपको जनरल एंट्री करवाए थे, और ये का हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने आपको अकाउंट करवाया। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक कर दीजिए लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।